से मिल रही है खबर, जहां फ्लाईओवर निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रिज के मोड़ को लेकर जानकारी मांगी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। इंदौर और भोपाल के आरोपी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन के अंदर सभी से जानकारी मांगी गई है। मोड़ की सुरक्षा और डिजाइन की जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। तो फ्लाईओवर निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रिज के मोड़ को लेकर जानकारी मांगी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। इंदौर और भोपाल के आरोपी को लेकर निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर सभी से जानकारी मांगी गई है और मोड़ की सुरक्षा और डिजाइन की जानकारी देने के आदेश दिए गए। और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर झेबर को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बंद दोनों आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय में प्रोटेक्शन वारंट पेश कर गिरफ्तार किया गया। तो ईओडब्ल्यू की रिमांड पर अनवर झेबर लिए गए हैं और अनिल टुटेजा को कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर बड़ी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में हुई है। अनवर झेबर और अनिल टुटेजा ईओडब्ल्यू की रिमांड पर लिए गए हैं। कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसे लेकर अब पूछताछ भी होगी। बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर झेबर को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बंद दोनों आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया और न्यायालय में प्रोटेक्शन वारंट पेश कर गिरफ्तारी हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब इंदौर के पोलो ग्राउंड में पीडब्ल्यूडी का नया ओवर ब्रिज विवादों में है। अंग्रेजी के Z अक्षर जैसी इसकी डिजाइन में 2 जगह पर 90 डिग्री के टर्न बनाए गए हैं। ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक और सड़क की चौड़ाई का सही से सर्वे नहीं किया। इंदौर में ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए Z आकार का अनोखा ब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन इस ब्रिज की डिजाइन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रिज में 2 तीखे यानी कि 90 डिग्री के मोड़ शामिल हैं, जो भविष्य में हादसों की बड़ी वजह बन सकते हैं। तो इंदौर में Z आकार के ब्रिज के मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का बयान भी सामने आया है। 90 डिग्री ब्रिज को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि 90 डिग्री नहीं 114 डिग्री का ये ब्रिज है। ये कहना है मंत्री राकेश सिंह का। उन्होंने कहा देश प्रदेश में 90 डिग्री के और भी ब्रिज हैं। और बता दें आपको कि इंदौर में बन रहे इस नए ब्रिज को लेकर मंत्री राकेश सिंह का बयान भी सामने आया है। अभी इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई। दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। बहुत बार जगह ही उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको जो उपलब्ध जगह है उसी जगह में उसको बनाना पड़ता है, महत्वपूर्ण है। तो वही सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि ब्रिज 90 डिग्री का है और ब्रिज को लेकर उन्होंने मंत्री को जानकारी भी दे दी है। तो दिनों हमारे ध्यान में आया था जब भोपाल का हुआ था, और उस समय जब हमने इसकी भी डिज़ाइन देखी थी तो इस पर भी 90 डिग्री का टर्न है। और उस समय मैंने अधिकारियों से कहा था, उन्होंने बोला हम इस टर्निंग पे कुछ संशोधन कर रहे हैं, इसका बेंड ठीक हो, यानी ट्रैफिक ठीक चले। मुझे लगता है उन्होंने डिज़ाइन में परिवर्तन कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था मुझे कि हम डिज़ाइन में परिवर्तन कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा था इस बारे में, जैसे मुझे जानकारी मिली थी, तो माननीय मंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं। तो वहीं राकेश सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी गड्ढों में होगी दफन। साथ ही उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सड़कें बनेंगी तो गड्ढे नहीं होंगे। मंत्री राकेश सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। भोपाल में 90 डिग्री के कोण का पुल बनाया जाता है। इंदौर में Z आकार का, यहाँ के इंजीनियर और महानों ने 2 90 के कोण दे दिए। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार।